क्या कभी आपके इनबॉक्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है और इसकी वजह बना है आपका प्यारा क्रेडिट कार्ड? तो आप अकेले नहीं है, कई लोगों को ये अनचाहा सरप्राइज पहले भी मिल चुका है, लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज करने से, मतलब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और साथ में ही इसके जो है आपको 5 ऐसे टिप भी बताएंगे जो आपको इस टाइप के नोटिस से बचा सकते हैं। तो देर किस बात के, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के सबसे पहले पार्ट में दोस्तों बात करते हैं कि किस वजह से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, ट्रांजेक्शन है, उस पे इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। किन ट्रांजैक्शन पे जो डिपार्टमेंट है उसकी नजर रहती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण दोस्तों यहाँ पर ये रहता है कि जो इनकम और जो खर्च है उसमें बड़ा अंतर होता है। मतलब जो इनकम है और जो परचेज है उसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपकी बताई गई इनकम से आपके क्रेडिट कार्ड का खर्चा मैच नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह शक हो जाता है कि आपने कोई इनकम छुपाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बताई गई जो ITR है, सालाना जो इनकम है 5 लाख रुपए, लेकिन आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 या इससे ज्यादा खर्च करें, उस केस में आपका सालाना जो खर्चा क्रेडिट कार्ड से वो 6 लाख से ज्यादा बैठता। तो इस सूरत में डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है कि जो एक्स्ट्रा जो आपने खर्च किया है वो पैसा कहां से आया है। सेकंड, लग्जरी खर्च और इनकम में ट्रांसपेरेंसी नहीं। अगर आपकी इनकम नॉर्मल है लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप लग्जरी खर्च कर रहे हैं, जैसे कि महंगे आइटम परचेज कर रहे हैं, गोल्ड परचेज कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, हाई एंड जो गैजेट है उसको खरीद रहे हैं, तो फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है इस पे उसकी डिपार्टमेंट की नजर रहती है। आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड है, उस पर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अगर आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड है, उन पर लगातार भारी रकम आप खर्च कर रहे हैं, तो जांच का एक दायरा बढ़ सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है हम दोस्तों के लिए यूज कर लेते हैं, रिलेटिव के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो हमारी काउंट होती है। कैशबैक का गलत इस्तेमाल, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से बड़ी अमाउंट खर्च करके कैशबैक पाने के चक्कर में खरीदारी कर लेते हैं और फिर बाद में उसको रिटर्न कर देते हैं। ऐसे में आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो बड़ी दिखाई देती है, आपका जो इनकम टैक्स पैन है उसमें, लेकिन ऐसे में आप उसको रिटर्न करते हैं वो वहां पर दिखाई नहीं देता है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे नोटिस आने का, वो ये है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट कैश से करते हैं, स्पेशली अगर आप 1 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट करते हैं, उस केस में भी आपको नोटिस आ सकता है। तो अब छोटू भैया की तरह क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग मत करो, वरना बड़े भाई साहब यानी इनकम टैक्स वाले आपको डांट देंगे। अब नोटिस मिलने पे क्या करें? नोटिस मिलने पे घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना है। नोटिस को जो है ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों आपको ये देखना है कि डिपार्टमेंट ने जो नोटिस आपको भेजा है वो किन खर्चों पे शक करके भेजा है। प्रोफेशनल से आपको हेल्प लेनी है, टैक्स कंसल्टेंट या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे सलाह लेनी है और अपना जो जवाब है, क्लैरिफिकेशन, उसको तैयार करना। डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं जो आपके खर्चों को सही से ठहराते हैं। जरूरत पड़े तो विद चेंजेस, मतलब करेक्शन के साथ अपना ITR दोबारा से आपको फाइल करना है। तय समय सीमा में ही आपको ये सब कुछ करना है। जो भी क्लैरिफिकेशन है, आपको एक पीरियड दिया जाएगा, उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें सबमिट करवानी है। अब नाच के पंगा ना लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिल आने पे नाचने के बजाय रोना भी पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कोई ड्रामनी कहानी नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। आइए जानते हैं बचाव के 5 टिप्स। क्रेडिट कार्ड जादू की छड़ी नहीं है, अपने इनकम के हिसाब से खर्च करें, ना कि क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट के हिसाब से। मतलब अगर आपकी इनकम कम है तो आपको क्रेडिट कार्ड को ज्यादा जो है स्पेंड नहीं करना, क्रेडिट कार्ड से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, बिल पेमेंट आप नहीं कर पाओगे। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको रखना है। ये जादू की छड़ी है, टाइम पड़ने पे आपको अच्छे से काम आएगी। छिपाना नहीं है, दिखाना है राज। सभी इनकम सोर्सेज को बताइए, छिपाने से दिक्कत हो सकती है, यह राज खुल जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ITR में आपको सब कुछ सच बताना है। डाउट दूर करें, एक्सपर्ट जो है आपका वो यार है, आपका दोस्त है। टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें, वो सही रास्ता दिखाएगा और नोटिस का डर भी आपका मिटा देगा। कैशबैक का लालच जेब पर भारी ना पड़ जाए। हाँ दोस्तों, कैशबैक ऑफर लुभाते हैं, लेकिन लिमिट से ज्यादा खर्च न करें, वरना जेब पे भारी पड़ सकता है। कहीं कैशबैक के चक्कर में ज्यादा ट्रांजैक्शन करो तो बाद में इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ जाए। डिजिटल पेमेंट्स स्मार्टनेस से बचे। आसान पेमेंट के चक्कर में बेवजह ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि इतनी आसानी से आजकल हम जो है पेमेंट कर पाते हैं, तो इससे आपको बचना। अगर आपका क्रेडिट बिल 1 लाख रुपए से कम है तो आप पूरा भुगतान नगद में कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट के लिए आपको ऑनलाइन या बाय चेक ही पेमेंट करना। मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आपको कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं करनी है और अपने क्रेडिट कार्ड से 1 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, अगर आपका ITR इतना नहीं है। याद रखें, इनकम टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपके पास इस टाइप का कोई नोटिस आया तो आपको तुरंत कोई प्रोफेशनल
उससे हेल्प लेनी चाहिए। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का मजा लीजिए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए, मस्ती कीजिए, लेकिन हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्यार भरे नोटिस से बचने के लिए मैंने जो इस वीडियो में आपको 5 टिप बताई हैं उसको भी याद रखिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि सब मिलकर स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड का मजा ले। वीडियो पसंद आई तो बिग बॉस बनने का मौका ना गवाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या आप बिग बॉस की तरह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला अगला वीडियो जरूर देख लेना।